सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। दिल्ली के नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 29 अप्रैल को होने जा रहा है। स्थायी समिति के 3 सदस्यों का भी चुनाव इसी दिन होगा और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 23 अप्रैल से शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है और ये देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 3 सदस्यों का जो चुनाव है वो 29 अप्रैल को होगा। तो दिल्ली नगर निगम को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। स्थायी समिति के 3 सदस्यों का भी चुनाव होना है। 23 अप्रैल तक नामांकन भरा जा सकता है। और सीधे रुक कर लेते हैं, देवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब प्रश्न ये है कि मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है, तो क्या आम आदमी पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी या बीजेपी को वॉक ओवर देगी, पहला। और दूसरा, क्या मेयर जो अभी हैं राजा इकबाल सिंह, बीजेपी इन्हीं को कंटिन्यू करेगी या किसी नए को मौका देगी? देखिए, बिल्कुल सभी को ये इंतज़ार था, नए मेयर का चुनाव होना था। उसके लिए तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। 29 अप्रैल को जो है मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, जो कि महत्वपूर्ण कमेटी है, उनके सदस्यों का जो चुनाव है वो तय हो गया है। 29 अप्रैल को दिल्ली को नया मेयर उनका मिल जाएगा। साथ ही साथ 23 अप्रैल को जो है नामांकन की तारीख है। तो जो मंथन चल रहा था, जो बड़े लीडर हैं उनके यहाँ जो घरों का चक्कर लग रहा था, अब वो और तेज हो गया। दरअसल कई ऐसे नाम हैं रेस में जो बने हुए हैं मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर। दरअसल इसमें स्टैंडिंग कमेटी की जो अध्यक्ष हैं सत्या शर्मा, उनका नाम भी सबसे ऊपर है। योगेश वर्मा हैं, अभी शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं और कई बड़े नाम ऐसे हैं जो कि लाइन में हैं, कतार में हैं। अब ये निर्णय हाईकमान को लेना होगा बीजेपी की तरफ से कि आखिरकार किसके नाम पर मोहर लगेगी। और दरअसल क्योंकि एक बड़ा निर्णय लेना है बीजेपी को, क्योंकि उनके पास जो संख्या बल है वो उनके पास पूरी है, जो बहुमत के लिए चाहिए, मेयर के लिए चाहिए 137 की जो संख्या है वो चाहिए और वो बड़ी आसानी से बीजेपी के पास है। यानी कि ये तय है कि मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो बीजेपी का ही बनेगा। दूसरी तरफ आपका सवाल था कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या रणनीति बना रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी अभी अपनी रणनीति बना रही है कि क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनके पार्षदों को बीजेपी ने तोड़ा लालच देकर, और कई ऐसे पार्षद थे जो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें दूसरा एक ये भी था कि उनके 15 पार्षद जो है बीच में ही छोड़कर चले गए, जिन्होंने अपना एक अलग दल जो है वो बना लिया। तो ऐसे में जो संख्या बल है वो भाजपा के पास है, तो सीधे तौर पर मेयर, डिप्टी मेयर बीजेपी का बनेगा। अब दूसरी तरफ जरूर अपने वो कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं लाया गया था, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश होगी, क्योंकि अब अगली बार जो है चुनाव में उनको जाना है। निगम के चुनाव होने हैं इस साल के बाद, अगले साल जो है, तो जाहिर सी बात है कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन इंतज़ार यही है जो अब ख़त्म हो गया। दरअसल सभी को ये इंतज़ार था कि नया मेयर कौन होगा, तो इसके लिए नामों को लेकर मंथन हो रहा है। 1 से 2 दिन में जो है बीजेपी ये फाइनल कर लेगी कि कौन उनकी पार्टी से मेयर होगा और डिप्टी मेयर होगा। आम आदमी पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, रणनीति बना रही है कि किस तरह से क्या चुनावी मैदान में उतरा जाए, या जिस तरह के जो आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती आई है कि उनके पार्षदों को तोड़ा गया लालच देकर और कोई काम
ऐसा नहीं किया है नगर निगम ने जो कि दिल्ली की जनता के हित में हो। हालांकि जो काम है वो दिल्ली नगर निगम गिना रहा है, कूड़े के पहाड़ों पर काम किया गया है, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन अब चुनावों को लेकर जो मंथन है वो शुरू हो गया है। चुनाव जो है 29 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का हो जाएगा। जी नहीं, अब जैसे आपने बताया कि देवेश कई नाम इसमें सामने चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज तो किसी तरीके का निगम के चुनाव में दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो पूरी तरीके से फेवरेबल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस वक्त देखिए अभी आज से ही स्पेशल सत्र संसद का शुरू हुआ है, तो मेयर या डिप्टी मेयर एक कोशिश तो हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी एक पोस्चरिंग करे कि भाई जब हम महिला वंदन को लेकर महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इसमें जो जिन महिलाओं का आपने नाम लिया, तो सत्या शर्मा हो गई, स्टैंडिंग कमेटी में भी हैं, और भी कई सारी महिलाएं हैं जिनका नाम आ रहा है, तो एक प्रोजेक्शन भी हो सकता है। उस प्रोजेक्शन के तहत हम देख सकते हैं कि एक चेंज किया जा सकता है मेयर डिप्टी मेयर में। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि चर्चा इन दिनों महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रही है। एक मैसेज देने की बीजेपी कोशिश कर सकती है कि यहाँ पर महिला को जो है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, तो हो सकता है कि निगम में जो मेयर की कुर्सी है उस पर भी एक महिला जो है बैठे उस चेयर पर। तो एक मैसेज भी इससे जाएगा, जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि महिला को हितों के लिए जो है पार्टी जो है पूरी रणनीति बना रही है, काम कर रही है, उनके हितों को ध्यान रखा जा रहा है, तो इससे अलग नहीं हटा जा सकता है। चर्चा में कई बड़े नाम हैं जो कि महिलाएं हैं और लंबे समय से पार्षद रही हैं, कई कमेटियों की अध्यक्ष भी रही हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा कि किसी महिला का नाम अगर सामने आता है तो इसको लेकर भी चर्चा जो है जोर शोर से चल रही है। लेकिन कई और जो बड़े लीडर हैं, जो लंबे समय से कई बार के पार्षद हैं, वो भी लगातार चक्कर काट रहे हैं, जो बड़े लीडर हैं उनके घरों के, कि उनका जो है नाम वो दिया जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि किसके नाम पर जो है बीजेपी मोहर लगाती है। जैसा कि आपने जिक्र किया, क्योंकि महिला भी दिल्ली की मेयर बन सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, ये स्थिति है दिल्ली नगर निगम की, जिसमें बीजेपी के पार्षद की संख्या 123 है, आम आदमी पार्टी के पार्षद की संख्या 100 है, कांग्रेस के 9 पार्षद हैं, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के जो आम आदमी पार्टी से टूटी है। कुल वोट 273 है, इसमें मनोनीत विधायक 14 हैं, लोकसभा के सांसद 7 है, राज्यसभा के 3 हैं। बीजेपी की स्थिति क्या है? पार्षद 123 है, लोकसभा सांसद 7 हैं, कुल बहुमत 141 है।